मुझे लगता है कि अपनी ज़िंदगी में मैंने बहुत सारी ऐसी घटनाएँ कवर की हैं जो हम हर तरह से हमें बताती हैं कि कैसे हम इंसान से हैवान बन रहे हैं। लेकिन आप यकीन जानिए ये घटना ऐसी है जो एक मील का पत्थर साबित होगी इंसान और गैर इंसान को अलग करने के लिए। फ़िलिस्तीन में हालत ये है कि बच्चे खेलने के लिए भी अब शवों का इस्तेमाल कर रहे हैं कि कैसे एक बच्चा जो स्ट्रेचर पे बिठाता है, अब एक शव को और बच्चे जो हैं बाकी बच्चे उसको उठाते हैं और शव को ले जाते हैं, एक अंतिम यात्रा पे ले जाए जा रहे हैं क्योंकि बच्चों के सामने यही जो ज़िंदगी और मौत का खेल है इसको लगातार हम देखते हैं। और बंदर आपको याद है, एक छोटा सा बंदर जो अपनी माँ से अलग हो गया था और वो बाकी बंदरों के पास जाता था, बंदर उसको भगा दिया करते थे। ये वीडियो आप देख रहे हैं। पूरी दुनिया की एक तरह से आत्मा हिल गई थी, पूरी दुनिया का जो हलक है वो मुंह में आ गया था कि इतना गैर इंसानी चीज़ कैसे हो रही है। बंदर की बात कर रही हूँ, ये फ़िलिस्तीनी बच्चा है। एक पेंगुइन का भी आपने जिक्र सुना होगा, जब एक अकेला पेंगुइन गुजर के जा रहा था, उसका परिवार नहीं था, तब भी पूरी दुनिया का जो दिल है वो मोम की तरह पिघल गया था। सिवाय इन बच्चों के, इनके लिए कोई दिल नहीं पिघलता। पूरे दुनिया के इतिहास में, सैकड़ों साल के इतिहास में, या जब से मानवाधिकार, जब से लोकतंत्र की बात हुई, जब से एक मॉडर्न आधुनिक लिबरल वर्ल्ड की बात हुई, कभी आज तक पूरी दुनिया में ऐसा कोई कानून नहीं है जो एक व्यक्ति पे लागू होता हो और दूसरे पे नहीं होता हो। मैंने बचपन से कहानियाँ सुनी थी, हर धर्म में, चाहे वो इस्लाम हो, हिंदू धर्म हो, क्रिश्चियनिटी हो, सिख धर्म हो, कहा जाता है कि जब धरती पे बहुत ज़्यादा बुराई बढ़ जाती है तो भगवान या खुदा कोई अवतार लेके उतरते हैं। बताइए आप भी जिस भी धर्म को मानते हैं, ये है आपका फेथ। मुझे लगता है कि वो वक्त आ गया है जब धरती पर भगवान अवतार लेकर आए। नमस्कार, स्वागत है आपका इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। ईरान जंग का 33वां दिन और पूरे तरीके से दुनिया इस तरह प्रभावित है कि पहचान में नहीं आ रहा है कि वही दुनिया है जो 32 दिन पहले जिसमें हम रहा करते थे। आप ये सोचिए कि लगातार ताबड़तोड़ हमला यूएस और इजराइल का ईरान पर जारी है। पूरी तेहरान की साइंस एंड टेक्नोलॉजी की यूनिवर्सिटी को तबाह कर दिया गया, पूरी तरीके से ढेर में तब्दील है। उधर इज़राइल में इस तरह की बगावत अंजाम दे रही है कि आम लोगों के अलावा जो आईडीएफ है वो पूरी तरीके से क्रैश हो रही है। यानी दुनिया भर में जिस आर्मी की शोहरत है कि सबसे ज़्यादा जो कातिल आर्मी है वो पूरी तरीके से क्रैश हो रही है। पाकिस्तान के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर चीन गए हुए हैं बातचीत के लिए। पाकिस्तान पूरी तरीके से इस पूरी जंग का एक तरह से केंद्र बन गया है बातचीत के लिहाज से कम देखा जाए। और जो विदेश मंत्री हैं यूनाइटेड स्टेट्स के, वो कह रहे हैं कि अभी कुछ हफ्ते हमें और लगेंगे। वीक्स उन्होंने शब्द का इस्तेमाल किया। तो ये तो कुछ ईरान के ऊपर अपडेट्स हैं, लेकिन आज मैं आपसे जो बात करना चाहती हूँ इस पूरी जंग के, या पूरा जो ये खित्ता है पश्चिम एशिया का, उसकी हर बुराई की जड़ में जो एक देश है वो है इज़राइल। एक ऐसी खबर आपको बताने जा रही हूँ, ध्यान से सुनिए, ज़रा दिल अपना थोड़ा सख्त कर लीजिए इस खबर को सुनने से पहले। मैंने बचपन से कहानियाँ सुनी थी, हर धर्म में, चाहे वो इस्लाम हो, हिंदू धर्म हो, क्रिश्चियनिटी हो, सिख धर्म हो, कहा जाता है कि जब धरती पे बहुत ज़्यादा बुराई बढ़ जाती है तो भगवान या खुदा कोई अवतार लेके उतरते हैं। बताइए आप भी जिस भी धर्म को मानते हैं, ये है आपका फेथ। मुझे लगता है कि वो वक्त आ गया है जब धरती पर भगवान अवतार लेकर आएँ। जो खबर मैं आपको बताने जा रही हूँ वो रोंगटे खड़े कर देने वाली है कि कैसे इस तथाकथित मॉडर्न वर्ल्ड में, इस आधुनिक दुनिया में, जहाँ पर इंटरनेट है, जहाँ पर एक नागरिक दूसरे से जुड़ा हुआ है, जहाँ पर यूनाइटेड नेशंस है और तमाम तरह के जो मॉरल नैतिक क्लेम्स हैं वो दुनिया कर रही है, इज़राइल ने एक ऐसा कानून पास किया है जिसमें फ़िलिस्तीनी लोगों को वो 90 दिन के भीतर फांसी की सज़ा देगा। सीधे सीधे फांसी की सज़ा, न कोई अपील, न वकील, न दलील। 90 दिन के भीतर। कहा यह जा रहा है कि नहीं, इसका असर कुछ लोगों के ऊपर पड़ेगा। असर कुछ लोगों पे इसलिए पड़ेगा क्योंकि जिनको इज़राइल ये कहता है कि उन्होंने आतंकवादी हमला किया है, यानी आतंकवाद कह रहा है, वो तो उन लोगों को भी आतंकवाद कहता है जो लोग कहते हैं कि इज़राइल को एग्जिस्ट करने का, यानी उसको वजूद में रहने का हक़ नहीं है। इतना कहने पर भी वो आतंकवादी कह देता है। ऐसे लोगों को, फ़िलिस्तीनियों के लिए इज़राइल की जो संसद है, जो नेसेट है, उसने ख़ास कानून बनाया है जिसमें फ़िलिस्तीनी लोगों को, ये इज़राइली लोगों पे लागू नहीं होगा, फ़िलिस्तीनी लोगों को 90 दिन के भीतर जो मिलिट्री कोर्ट है वो सज़ाए मौत की सज़ा दे देगी, यानी उन्हें फांसी पे लटका दिया जाएगा।
आप समझ रहे हैं, पूरे दुनिया के इतिहास में, सैकड़ों साल के इतिहास में, या जब से मानवाधिकार, जब से लोकतंत्र की बात हुई, जब से एक मॉडर्न आधुनिक लिबरल वर्ल्ड की बात हुई, कभी आज तक पूरी दुनिया में ऐसा कोई कानून नहीं है जो एक व्यक्ति पे लागू होता हो और दूसरे पे नहीं होता हो। अब जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, दिल थाम के सुनिए कि किस तरह से इस कानून का असर होगा। सबसे पहले मैं चाहती हूँ इस असर से पहले ये वीडियो आप देखिए। वहाँ के जो रक्षा मंत्री हैं उन्होंने ये वीडियो, यानी जब ये कानून वहाँ की नेसेट में पास हुआ, उसके बाद रक्षा मंत्री बाकायदा लोगों को शैम्पेन बांट रहे हैं। वहाँ आसपास हम देख रहे हैं शैम्पेन यानी शराब बांट रहे हैं। इस कानून को, इस मौत के कानून को पास करने के बाद जो मेजॉरिटी से वहाँ पर पास हुआ, 62 लोगों ने वोट किया इसके फेवर में और 48 लोगों ने उसके अगेंस्ट इस कानून के वोट किया। तो वो कह रहे हैं कि एक एक करके हम इनको निकालेंगे, एक एक करके हम इनको मौत के घाट उतारेंगे। वीडियो देखिए। השר, על מה כל החגיגה? מוות המחבלים עבר היום, חוק מוות המחבלים, היסטוריה, היסטוריה. בעזרת השם בקרוב, אחד אחד להוציא להורג כל אלה שטבחו ורצחו ושרפו. לחיים, לחיי עם ישראל. तो तमाम जो आंकड़े हमारे पास मौजूद हैं उसके मुताबिक ये माना जाता है कि करीब 10 से 11 हज़ार फ़िलिस्तीनी इजराइल की क़ैद में हैं। इसमें दो तरह की क़ैद है, एक तो मिलिट्री क़ैद है और दूसरी जो बिना किसी चार्ज के डिटेन किया हुआ है, हिरासत में लोगों को लिया गया है। और इसमें इन 10 से 11 हज़ार लोगों में करीब 2 से 2.5 हज़ार मासूम बच्चे हैं। मैंने आपको कहानी बताई थी जिसमें एक 18 महीने के बच्चे को सिगरेट की बट से जला दिया गया था ताकि उसके पिता से कबूलनामा लिया जा सके। उसके पिता के सामने उस बच्चे को सिगरेट से जलाया जा रहा था। ये वो आतंकवादी देश है जो इस तरह की जो करतूत है उसको अंजाम देता है। अब आप सुनिए, 90 दिन के भीतर एक एक को फांसी पर लटका दिया जा सकता है। और जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं वहाँ पर वो किस तरह से काम करती हैं, यानी सेनेट ने जब इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और आप देख रहे थे कैसे लोग हंस रहे हैं, लोग तालियां बजा रहे हैं जब ये पूरा कानून पास किया जा रहा है इसी संसद में। जी हाँ, याद आया मुझे, ये तो वही संसद है जिसमें मोदी जी को मेडल मिला था। ये तो वही संसद है जिसमें मोदी जी ने कहा था कि इंडिया मदरलैंड है और जो इज़राइल है वो फादरलैंड है। ये वही संसद है जिसमें मोदी जी ने कहा था कि मैं 140 करोड़ लोगों की शुभकामनाएं लेकर आया हूं अपने बेस्ट फ्रेंड इज़राइल के लिए। आप सोचिए, इतनी अनैतिक ताकत के लिए, दुनिया में सबसे बुराई की जो सबसे बड़ी जड़ है, उस ताकत के साथ हमारे प्रधानमंत्री खड़े थे और दावा कर रहे थे कि 140 करोड़ लोग इसके साथ खड़े हैं। अब ज़रा अपने आप से सवाल पूछिए और बताइए मुझे कि क्या आप भी इस अनैतिकता के साथ खड़े हुए हैं? तो अब आगे बढ़िए। तो भारत ने कहा था कि इज़राइल के साथ खड़ा हुआ है, यानी पूरे तरीके से आप ये देखिए कि इन मासूम बच्चों को, किसी को भी जिसको आतंकवादी करार दे देगा इज़राइल, उसको फांसी पर चढ़ाया जा सकता है। एक एक करके, सून वी विल काउंट देम वन बाय वन, एक एक करके हम इनकी गिनती करेंगे और उनको फांसी पे हम चढ़ा देंगे। तो पूरे तरीके से पूरी दुनिया में एक पहला ऐसा बन गया ये देश जो एक एथनिक ग्रुप, एक धर्म के मानने वाले लोग, एक इलाके के रहने वाले लोगों को फांसी की सज़ा दे रहा है। ये कानून दूसरे लोगों पर लागू नहीं होता। इंसानियत आज शर्मसार हो रही है इस कानून के लागू होने के बाद। दुनिया चुपचाप खड़ी हुई है। यूनाइटेड नेशंस क्या कह रहा है वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन लोग सिर्फ ट्विटर पर थोड़ा बहुत उनका मन मचल रहा है, थोड़ा उनकी आत्मा हिल रही है। लोग कोट ट्वीट कर रहे हैं और बता रहे हैं कि उन्हें अच्छी नहीं लग रही है ये बात। तो इससे पहले जो सज़ाएं दी जाती थी फ़िलिस्तीनियों को, उसमें उम्र कैद की सज़ा दी जाती थी, लेकिन सज़ाए मौत का इस तरह से जिक्र नहीं था। इसके अलावा जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी है वो भी रेयर स्पेशल सर्कमस्टांसेस में होता था। तो पूरे तरीके से ये एक मेजर एस्केलेशन के तौर पर इसको कहा जा रहा है, वो भी वेस्टर्न मीडिया के ज़रिए बस शब्दों को चबाते हुए थोड़ा बहुत कुछ कह रहे हैं जिससे ख़राब भी ना लगे और अपनी बात भी कह दें और इज़राइल को भी बुरा ना लगे और इज़राइल भी बुरा ना दिखे। इस तरह की हेडलाइंस आप फ़िलहाल देख रहे हैं। तो अब ये देखिए कि जो अभी फ़िलहाल जो केसेस चल रहे हैं उनमें 90 दिनों के भीतर इन लोगों को सीधे तौर पर फांसी की सज़ा दी जा सकती है और जो लोग जिनको फांसी की सज़ा दी गई है उनको बाकी लोगों से अलग रखा जाएगा, सेपरेट उनको रखा जाएगा और उनकी फैसिलिटीज़ भी पूरे तरीके से अलग होंगी। और आगे बढ़ने से पहले एक अदना सी गुजारिश कि आप मेंबर बनिए मेरे चैनल का आरफा खानम शेरवानी। अगर आप मेंबर बनते हैं, आपके समर्थन से आप मेरा हाथ मजबूत करेंगे, इतना मजबूत कि मैं सत्ता का कॉलर पकड़ के सवाल पूछ सकूंगी और जो हमारे समुदाय में हाशिए के जो तबके हैं उनकी आवाज़ उठा सकूंगी। आप यकीन जानिए, आपका एक छोटा सा सहयोग मेरे लिए इतना बड़ा होगा जिसके लिए आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते।
अब आगे सुनिए कि ये फैसला कोई आम जज नहीं देंगे, इसमें कोई सुनवाई नहीं होगी, सुनवाई होगी मिलिट्री कोर्ट में। मिलिट्री कोर्ट कैसे काम करता है इजराइल का, ये भी आपको पता चलेगा कि लोकतंत्र के नाम पर पूरी दुनिया में जाके थाली में सजा के अपने लोकतंत्र को ये जो इजराइल बेचता है, ये इजराइल नेतन्याहू जिसके प्रधानमंत्री हैं, सिर्फ नेतन्याहू ही नहीं, मुझे लगता है पूरी सोसाइटी, पूरी समाज जो है ये गला हुआ है, सड़ा हुआ है, जिसमें इस तरह के नेता हैं जो पूरी तरीके से जिसे कहते हैं एक्सेस ऑफ ईवल, यानी पूरे तरीके से सेंटर ऑफ ईवल है, पूरी दुनिया में बुराई फैला रहा है ये देश। और अभी तक ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक व्यक्ति, मैंने कहा मेरे भी बहुत सारे यहूदी लोग जो मेरे दोस्त हैं, मैं यहूदियों के बारे में ये कोई जेनेरिक स्टेटमेंट नहीं है, ये कोई मैं ऐसा स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं देना चाहती, लेकिन कम से कम वो लोग जो इजराइल में रहते हैं और इन्हीं सरकारों को, इन्हीं नेताओं को बार बार इलेक्ट करके भेजते हैं, उनको ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और फ़िलिस्तीनी जो खून है उसके इन लोगों के हाथ उनसे रंगे हुए हैं। अब ये देखिए आप कैसे ये काम करते हैं, जो ये कोर्ट हैं ये पूरे तरीके से काम ये करते हैं कि इनमें 95% कन्विक्शन होता है, यानी अगर आप आ गए मिलिट्री कोर्ट में, आपका केस आ गया तो 95% ये चांस है कि आपको सज़ाए मौत होगी। 5% सिर्फ आपकी ज़िंदगी की कोई बात हो सकती है जिसमें आप हो सकता है पूरी उम्र जेल में सड़ जाएं। और इसमें कोई सिविल जज नहीं होते, ये कोई सिविल कोर्ट नहीं है, इसमें बाकायदा जो इजराइल की डिफेंस फोर्स है, जी हाँ वही जेनोसाइडल फोर्स जो ईरान पे हमला कर रही है, जिसने फ़िलिस्तीन के हज़ारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया, तो वही फोर्स यहाँ पर वही जज होते हैं जो फैसला देते हैं। और जजेस जो हैं वो मिलिट्री ऑफिसर्स होते हैं, कोई सिविलियन जज नहीं होते। 95% मैंने आपको बताया कन्विक्शन रेट होता है, यानी 95% ये चांस है कि आपको सज़ाए मौत होगी। ये मेरा आंकड़ा नहीं है, ये खुद इजराइल का अपना आंकड़ा है। इसके अलावा अब ये जो हैं पूरी दुनिया में इसको लेकर निंदा हो रही है, पूरी दुनिया में इसको लेकर आलोचना हो रही है, और पूरी दुनिया में इसको लेकर मैं कहूँगी पूरे तरीके से एक ऐसा आलम है कि जो भी लोग ज़रा सी फ़िक्र करते हैं कि जो ह्यूमन राइट्स हैं या बराबरी की बात करते हैं या इंसानियत की बात करते हैं, पूरे तरीके से परेशान है इस बात को लेकर। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कैसे धीरे धीरे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कैसा इजराइल जैसा लगने लगा है। चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप के आप बयान देखें, अभी देखिए यहाँ की जो वाइट हाउस की स्पोक्स पर्सन है उनका मैं बयान सुनवाती हूँ, और मैं ये भी बता रही हूँ साथ साथ कि इसी बुराई को यूनाइटेड स्टेट्स, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत, जो ये कहती है कि ये लैंड ऑफ फ्री है, आज़ाद लोगों की ये ज़मीन है, द लैंड ऑफ फ्री एंड ब्रेव एंड फ्री, बहादुर लोगों की, आज़ाद लोगों की ज़मीन है, वही यूनाइटेड स्टेट्स कैसे धीरे धीरे इजराइल जैसा दिख रहा है। तो इसमें आप ये देखिए कि यहाँ पर जो कैरोलाइन ल्यूइट हैं वो क्या कह रही हैं कि कुछ पिछले दौर में जिन लोगों से हम बातचीत कर रहे थे, विश्व नेताओं से, जिसमें ईरान का हम जिक्र कर रही हैं, उन्होंने झूठ बोला और हमें ये बात पसंद नहीं आई। पूरा स्टेटमेंट देखिए। तो हमने क्या किया कि हमारे प्रेसिडेंट को ये अनएक्सेप्टेबल था, ये अस्वीकार्य था, तो हमने उन नेताओं को मार दिया। वो नेता झूठ बोल रहे थे और जो वो बातें कह रहे थे, हमारे प्रेसिडेंट को ये बात पसंद नहीं आई, तो वो ये कहती हैं विच इज़ वाई मैनी ऑफ द प्रीवियस लीडर्स वर किल्ड। सुन लेते हैं। When the president says more reasonable, again, these folks are appearing more reasonable behind the scenes privately in these conversations than perhaps some of the previous leaders who are now no longer on planet Earth because they lied to the United States and they strung us along in negotiations, and that was unacceptable to the president, which is why many of the previous leaders were killed. So again, this is another historic opportunity for Iran to do the right thing. तो यूनाइटेड नेशंस ये कह रहा है कि पूरे तरीके से जो है ये डिस्क्रिमिनेटरी डेथ पेनल्टी है, इसको मना करना चाहिए, इसको पूरे तरीके से इसको हटा देना चाहिए, अमल में नहीं लाना चाहिए। डेथ पेनल्टी को यूनाइटेड नेशन अपोज कर रहा है। इम्प्लीमेंटेशन इस तरह का लॉ जो है वो इंटरनेशनल लॉ को पूरे तरीके से वायलेट करता है। तमाम तरह की वही नपीतुली बातें, पढ़ लीजिए आप भी, जो मैं आपको दिखा रही हूँ, वही नपीतुली बात है कि हमने बात कही, आपने बात कही, लेकिन इस सब के दौरान आप देखिए फ़िलिस्तीनी बच्चों का क्या हश्र हो रहा है। मैं चाहती हूँ कि ये वीडियो अपनी स्क्रीन पर आप देखिए कि फ़िलिस्तीन में हालत यह है कि बच्चे खेलने के लिए भी अब शवों का इस्तेमाल करें, कि कैसे एक बच्चा जो स्ट्रेचर पे बिठाता है अब एक शव को, और बच्चे जो हैं बाकी बच्चे उसको उठाते हैं और शव को ले जाते हैं, एक अंतिम यात्रा पे ले जाए जा रहे हैं, क्योंकि बच्चों के सामने यही जो ज़िंदगी और मौत का खेल है, इसको लगातार हम देखते हैं। और अब आखिरी बात आपको मैं दिखाना चाहती हूँ। कल मैंने आपको एक वीडियो दिखाया था जिसमें एक बच्चा वाटर की 2 कैन्स लेके चल रहा था, और मैं सोच रही थी कि देखिए आप किस तरह से, एक बंदर आपको याद है, एक छोटा सा बंदर जो अपनी माँ से अलग हो गया था और वो बाकी बंदरों के पास जाता था, बंदर उसको भगा दिया करते थे। ये वीडियो आप देख रहे हैं। पूरी दुनिया की एक तरह से आत्मा हिल गई थी, पूरी दुनिया का जो हलक है वो मुंह में आ गया था कि इतना गैर इंसानी चीज़ कैसे हो रही है। बंदर की बात कर रही हूँ, ये फ़िलिस्तीनी बच्चा है,
एक पेंगुइन का भी आपने जिक्र सुना होगा, जब एक अकेला पेंगुइन गुजर के जा रहा था, उसका परिवार नहीं था, तब भी पूरी दुनिया का जो दिल है वो मोम की तरह पिघल गया था, सिवाय इन बच्चों के। इनके लिए कोई दिल नहीं पिघलता। मैंने आपको वो दिखाया था कि 2 कैन्स में एक बच्चा लेके जा रहा था फ़िलिस्तीनी। दूसरा वीडियो देखिए कैसे एक बच्चा नंगे पैर एक ट्रक का पीछा कर रहा है, और इस ट्रक में जो आप वाटर टैंक देख रहे हैं उसमें टैंकर में पानी भी नहीं है, और उस बच्चा जो है चूँकि पानी की तलाश में है, उसको पानी नहीं है पीने का, तो वो वहाँ दौड़ रहा है इसके पीछे। मुझे लगता है कि अपनी ज़िंदगी में मैंने बहुत सारी ऐसी घटनाएं कवर की हैं जो हम हर तरह से हमें बताती हैं कि कैसे हम इंसान से हैवान बन रहे हैं। लेकिन आप यकीन जानिए ये घटना ऐसी है जो एक मील का पत्थर साबित होगी इंसान और गैर इंसान को अलग करने के लिए।